अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन वी शैल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल। तो इंशाल्लाह इन दोनों को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, कहते हैं देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वन इज z एंड द अदर इज w। ठीक है, z है जी 2 + 3 आयोटा और w है जी 5 - 4 आयोटा। तो क्या क्या आपने इससे प्रूव करना है। नंबर 1 कहता है जी कि z + w का अगर आप होल कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्रूव करें कि ये z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट के बराबर है। सो कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड z + w का होल कॉन्जुगेट। तो z क्या है जी 2 + 3 आयोटा और w क्या है जी 5 - 4 आयोटा। होल का कॉन्जुगेट लें, नो प्रॉब्लम। पहले आप इसे सॉल्व कर लो तो क्या होगा, रियल रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में। 7 - आयोटा कॉन्जुगेट लेना है, 7 + आयोटा। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ आई एम गोइंग फॉर राइट हैंड साइड। वो क्या जी z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। अब ये जरा देख लें, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस यहाँ पे क्या कर लेना हमने 5 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। अलग अलग कॉन्जुगेट लेने, 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा। सॉल्व करते हैं जी। 2 + 5 7 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। अच्छा 1 और 2 हमें क्या बता रहा है, यूजिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। डन हो गया जी। इससे हमें ये पता लग गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर, डन। नाउ आई एम गोइंग फॉर फर्दर सिचुएशंस। वो क्या है, वो ये है जी सेकंड z - w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट माइनस w। क्या ये चीज माइनस के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है? इसको चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z - w होल कॉन्जुगेट। अब z क्या था, 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा होल कॉन्जुगेट। बीच में प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है। सो 2 + 3 आयोटा माइनस साइन को चेंज कर दें। सो सॉल्व करने से पहले बन जाएगा -3 + 7 आयोटा। और कॉन्जुगेट रियल पार्ट को चेंज नहीं करता, साइन चेंज करता है इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज R1। नाउ आई एम गोइंग फॉर राइट हैंड साइड। 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट माइनस 5 - 4 आयोटा कॉन्जुगेट। ऐसे तो ये जगह 2 - 3 आयोटा माइनस 5। अच्छा ये प्लस बाय माइनस है ना, तो वी हैव टू अप्लाई ब्रैकेट्स। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब नेक्स्ट पार्ट में माइनस क्या करेगा, साइंस को करेगा चेंज। सो हो जाएगा -3 - 7 आयोटा। तो ये तो बिल्कुल बराबर आ गया दोबारा। यूजिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड। डन। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी जी, राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, ZW होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z कॉन्जुगेट W। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या ये चीज सेम है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ZW होल कॉन्जुगेट। Z क्या है जी 2 + 3 आयोटा और W क्या है 5 - 4 आयोटा होल कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई कर लें, 10 - 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, अब 10 - 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 into -1। What happens? 10 + 12 -8 iota plus 15 iota. 22
प्लस 7 आयोटा, कॉन्जुगेट ऊपर कायम रहेगा, लास्ट में जब कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो 22 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा, 7 1 पर चलेगा। Now for going further, अब हम राइट हैंड साइड पर हैं, दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट्स हैं और मल्टीप्लाई, यानी 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट और 5 - 4 आयोटा कॉन्जुगेट, यानी 2 - 3 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 10 + 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये जो कि आपस में -7 आयोटा और 10 और यहाँ पर आ जाएगा -12 × -1, क्योंकि हमें पता है ना आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो 22 - 7 आयोटा ही होंगे। सो यूजिंग 1 and 2, हमें क्या पता लग गया, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है राइट हैंड साइड। सो नॉट अ प्रॉब्लम, ये भी हमारा डन हो गया, क्या ख्याल है? तो अभी हम इसके बाद आगे चलते हैं। We shall move further. तो ये आ गया जी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट ओवर, वेयर हम क्या कह सकते हैं, डज नॉट इक्वल्स टू। वो तो इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि देखिए डिवाइजर आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो ये कंडीशन होती है कि देखिए डिवाइजर कभी भी अगर 0 तो इन्फिनिटी आंसर आ जाए, तो उस चीज़ से बचने के लिए उसने बात लिखी। तो मसले की बात ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, z ओवर ओमेगा का होल कॉन्जुगेट, यानी 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। पहली बात मैंने आपको क्या बताया था, बाय द रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बात याद रखनी है कि हम कभी भी क्या करते हैं, किस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, कि जो डिनोमिनेटर है ना इसमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना। सो हाउ वी कैन रिमूव इट, हम इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, ताकि नीचे से हम क्या कर लें, रिमूव कर सकें कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में से। होल कॉन्जुगेट हमने बाद में लेना है, पहले हमने इसे सॉल्व करना है। सो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 + 8 आयोटा + 15 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा कि 10 + 23 आयोटा + 12 × -1 25 - 16 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा कि 10 - 12 करके -2, ऐसे ही। तो +23 आयोटा ओवर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा 25 + 16, क्योंकि देखिए -1 आना ना, तो उसको वो प्लस कर देंगे, -2/41 + 23/41 आयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट अभी लेना है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली बार है वो किसकी बार है जी, ये कॉन्जुगेट की बार, ऐसे ब्रैकेट करके डाला। तो अब कॉन्जुगेट अभी हमने स्टिल इसका लेना है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या बन जाएगा, -2/41 - 23/41 आयोटा। ये आ गया जी 1, ये क्या आ गया 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। नाउ राइट हैंड साइड इज z कॉन्जुगेट ऑफ w कॉन्जुगेट, यानी 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट पहले ले लें, और उसके बाद 5 - 4 आयोटा का भी कॉन्जुगेट ले लिया। 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया 2 - 3 आयोटा और 5 + 4। For removing from the denominator, a complex number should be multiplied and divided with it by its conjugate. अब मल्टीप्लाई ऊपर करें तो बनेगा 10 - 8 आयोटा - 15 आयोटा +
12 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ऑलराइट, तो मुझे राइट हैंड साइड याद है, दोबारा से मैं लिख देता हूँ -2/41 एंड -23/41। शायद ये देख लेते हैं, ये आइडिया हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस, बल्कि माइनस माइनस 23 होगा प्लस 12 इंटू -1 ओवर नीचे क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 होगा स्क्वायर, सो -2 माइनस 23 होगा ओवर नीचे 41, 70 से ब्रेक करेंगे -2/41 -23/41। मजे की बात ये होगी कि यूजिंग 1 and 2 what we have left hand side is equals to right hand side. So मेरा इरादा इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करने का। सो 4 पार्ट्स हम इसके क्या करनी है कवर। सो अगला बड़ा आसान है, सारी इजी थे, कोई टफ तो नहीं है इसमें। 5th पार्ट क्या लिखता है जरा देखिए, वो कहता है जी 1/2 z plus z dash, ठीक है जी, इज ए रियल पार्ट ऑफ z। प्रूव करना, सबसे पहले बात z है क्या, z है 2 + 3 होगा। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z इज 2, ऐसे ये बात याद रखना। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या 3 होगा, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी आंसर आखिर में 2 आएगा। सो सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं उसको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसकी नहीं है, कंसीडर कर ले 1/2 z plus z आयोटा, यानी 1/2 z क्या था जी 2 + 3 आयोटा प्लस z डैश का 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार आ गई 1/2 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 दोनों कट गए 1/2 4 2 आंसर। बाकी बात है इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट है z का प्रूव हो। अगला पार्ट क्या लिखता है, कहता है जी 1/2 z - z आयोटा, आयोटा बोली जा रही है z - z कॉन्जुगेट, 1/2 z - z कॉन्जुगेट इज ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है जी, तो बिल्कुल देख लेते हैं। पहली बात है z क्या 2 + 3, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज 3 आयोटा, यानी आंसर 3 आयोटा आएगा। कंसीडर करते हैं, देखते हैं ऐसी 1/2 z - z कॉन्जुगेट, 1/2 z क्या जी 2 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। माइनस के बाद आने वाली टर्म को ब्रैकेट में इसलिए लिख दी क्योंकि वो साइंस को क्या करती है चेंज। कॉन्जुगेट ये बना देना, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप इट बिकम -2 + 3 आयोटा, दोनों कटे 6 आयोटा/2, आंसर आ गया 3 आयोटा, व्हिच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये भी प्रूव हो, इट इज हेंस इट इज प्रूव। सो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट हमने कर दिए सारे, अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो मैं आपको इसकी जो MCQs है वो भी सेंड कर दूंगा, तो जो शॉर्ट आंसर्स होंगे वो आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। अगर कोई एम्बिग्विटी होगी, कोई आपको नहीं समझ आ रहा होगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल। ऑलराइट, नाउ फॉर गोइंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखता है जी क्वेश्चन नंबर 7 में, solve the following equations, solve the following equations। all right, part number 1 क्या लिखता है जी 2 - 3 आयोटा into x + y आयोटा is equals to 4 + I n। कहते हैं solve the following equations for real x and y।
मैंने इनकी रियल वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की, निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई है 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर, फर्दर 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y इंटू माइनस 1। अब आप आगे देखिएगा 2x प्लस 3y प्लस 2y माइनस 3x आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब इक्वालिटी क्या बताती है? इक्वालिटी ये बताती है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। कैसे? रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। साबित हुआ 2x प्लस 3y की वैल्यू 4 है और 2y माइनस 3x की वैल्यू 1। कैसे कंपेयर करें? आयोटा और आयोटा साइड पे हो जाएगा, आयोटा के साथ 1 आ रहा है, ये पूरा का पूरा 1 देगा। इन दो इक्वेशन की मदद से हम x और y का क्या निकाल लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आंसर। तो ये सिमिलटेनियस इक्वेशंस है, ये कंपैरिजन से किया हमने, रियल को रियल पार्ट के साथ इक्वेट किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आगे बात समझ? दोबारा देखें, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 12। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। अब मैंने ऐड करता हूँ तो ये दोनों कट गई, 13y इज इक्वल्स टू 14 और y की वैल्यू आ जाएगी 14/3। ऐड करने से y का आंसर हमारे पास 14/13। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द अदर पार्ट, जैसे कि ये पहला पार्ट इसको पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का। Now what to do? अब हमने क्या किया जी, इसको हमने उधर जाकर माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने गलती की, और ये 14 into 3 42 not so 2x is equals to minus 10/30 to 2 divided over the minus 5/3. So x got an answer is equal to minus 5/30 and y 14/30. देख लेते हैं आंसर भी ठीक है कि नहीं। 4x दिस हमारे आंसर्स ठीक है कि नहीं, अभी चेक कर देते हैं। That is 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। तो y की वैल्यू आ रही है जी 14/30 और x की वैल्यू आ रही है 5, हमारी माइनस में आ रही है, उसकी प्लस में आ रही है, प्लस नहीं है, आई वॉज रॉन्ग। 52 में से 42 निकालें तो प्लस कर दें तो 5/, सो वी गॉट 2 आंसर। x की वैल्यू आ रही है 5/13 और y की वैल्यू आ रही है 14/। सो इन तमाम पार्ट्स में हम यही करेंगे, कंपैरिजन करेंगे रियल का रियल पार्ट से इक्वेशन बनेगी, इमेजिनरी का इमेजिनरी से करेंगे इक्वेशन बनेगी। और आम जो हमारे वो जो प्रोसेसेस थे ना सिमिलटेनियस इक्वेशंस के, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप मैट्रिसेस का भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो टफ हो जाता है, ये इजी है। तो अभी हम करते हैं सेकंड पार्ट। लिखा जी 3 - 2y होता इंटू x प्लस y होता इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 2y आयोटा, ठीक है जी, प्लस 2 आयोटा माइनस। तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा जी 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा minus 2y iota square. Now here 2x minus 4y iota plus 2 iota minus 1. Further, to solve it, 3x plus 2y plus 3y
माइनस 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 2x माइनस 1 माइनस 4y प्लस 2 माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ये बन कंपैरिजन कर लेते हैं। ये रियल पार्ट है, रियल से कंपेयर हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी से कंपेयर हो जाएगा। 3x प्लस 2y बराबर होगा 2x माइनस 1 साबित हुआ। इधर आके माइनस होता है तो ये x प्लस 2y की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। पहली क्वेरी इमेजिनरी से कंपेयर होगा 3y माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 4y माइनस 2 क्योंकि ये प्लस में वो माइनस में तो माइनस भी साथ आएगा। अब ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 4y प्लस 2 शिफ्ट करना है तो इधर शिफ्ट कर दें माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू ठीक है जी 7 में नहीं आएगा हाँ 7 नहीं आएगा 3y इधर और प्लस हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा ये सिचुएशन। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। तो अगर मैं इसको डबल से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तो x रिमूव हो जाता है ऐसे ही ये मैं कर दूँ बिल्कुल भी नहीं मैं घबराऊंगा। पहली पार्ट को मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दूसरे पार्ट में जस्ट मैं क्या कर देता हूँ ऐड गए ऐसी। और इधर क्या होगा ना पहले पार्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया अब ये दोनों भी काट दिए और 11 लाए। अच्छा मजे की बात है कि राइट साइड भी कटेगी तो y की वैल्यू 0 आता है। अब 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2 या आप इधर से ले लें x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। सो अगर y 0 है तो x की वैल्यू माइनस 1। गॉट इट? लेट्स सी इट वाज इजी। तो कटिंग बड़ी आसान थी। सो वी आर गोइंग फॉर 2.6 एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। नाउ आई एम गोइंग फॉर और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ ये भी मैं क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। नाउ गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। क्या कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 कहते हैं कि 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ऑल राइट नॉट अ प्रॉब्लम। कैसे करेंगे 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 24 आयोटा माइनस 2 into x minus y iota is equal to x plus y. Now, what we shall do? 9 minus 16 plus 24 iota minus 2x plus 2y equals to x plus y. Minus 7 plus 24 iota a square plus b square plus 2ab minus 2x plus 2y iota equals to x plus y. Next minus 2x minus 7 एक तरफ कर और plus 26 iota 26 मिलेगा 24 plus 2y iota एक तरफ। Now what we shall do? कंपैरिजन है रियल का रियल पार्ट से और इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट से। अगर मैं इसको कॉमन लेना चाहूँ इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन आ जाता है। नाउ माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस 3x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7। इन द सेकंड स्टेप 24 plus 2y is equals to y means 2y minus 5 हो जाएगा और ये minus 24 and y got an answer equals to so देख लेते हैं y का आंसर -24 है और x का आंसर -7y यही है तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये so this is how your exercise has been completed। तो आपको इसके मैं जो MCQs है वो सेंड कर दूंगा।
सारे के सारे। तो उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिंप्लीफिकेशन है जो आपने करनी है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।